मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 22 लेकर आए हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो, हल करेंगे। दिया क्या क्या है? प्रथम 7 पदों का योगफल होता है Sn। तो S7 बराबर दिया है 49 और प्रथम 17 पदों का योग और S17 बराबर दिया है 289। और इसके हमें ज्ञात क्या करना है? n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो, पहले हम S7 निकाल लेते हैं, फिर S17 निकाल लेंगे। तो S7 बराबर 49। Sn का सूत्र लगा देते हैं। Sn बराबर n बटे में 2a प्लस n-1 d। Sn हमारा पूरा दिया है 49 बराबर n का मान है 7, क्योंकि 7वां पद है, बटे में 2 a का मान नहीं है, प्लस n का मान है 7 माइनस 1 d का मान नहीं है 49। देखो, 7/2 को इधर ले आओ तो 2 यहां भाग में इधर पहुंचेगा गुणा में, और 7 गुणा में इधर आएगा भाग में। बराबर क्या बचा हमारे पास? 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6d। ये हो जाएगा 49 दूनी 98 बटे में 7 बराबर 2a प्लस 6d। 7 से 98 काटेंगे, 7 एकम 7 बचा 2 हो गए 28, 7 चौक 28 बराबर 2a प्लस 6d। ये मान ली हमने समीकरण नंबर 1। अब हम निकाल लेते हैं S17। S17 बराबर दिया है 289। सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n बटे में 2a प्लस n-1 d। ये हमारा हो जाएगा योगफल का सूत्र। अब देखिए, Sn दिया है हमारा 289 बराबर n का मान, n हमारी 17 दी है, बटे में 2a प्लस n का मान हमारे पास 17 है, माइनस 1 d। 289 17/2 इधर ले आते हैं तो 2 भाग में है, इधर आएगा गुणा में, और 17 आ जाएगा भाग में। बराबर 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16d। 289 और 2 की गुणा इसमें करेंगे, 2 निम 18, 18 के 8 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 17 बराबर 2a प्लस 16d। 17 से 578 में भाग करेंगे, 17 तिया 51, बचे हमारे पास से 6, 17 चौका 68 बराबर 2a प्लस 16d। ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम a और d के मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 है हमारी 14 बराबर 2a प्लस 6d। समीकरण 2 है हमारी 34 बराबर
2a प्लस 16d। देखो समीकरण में चिन्ह बदल देंगे, प्लस का है माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 14 में से 34 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, बराबर माइनस का 2a प्लस का 2a कैंसिल हो गया। 6 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के 10d बचेंगे। देखो माइनस का 20 इधर दिया है, 10 माइनस का इधर आएगा क्योंकि गुणा में है तो ये आ जाएगा भाग में, बराबर में बचा डी, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 दूनी 20, तो डी का मान आ गया हमारे पास 2। डी का मान आ गया हमारे पास, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, 14 बराबर 2a प्लस 6d। अब देखो डी का मान हम सभी इसमें रखेंगे, 14 बराबर 2a प्लस 6 गुणा में डी का मान 2। 14 बराबर 2a प्लस 6 दूनी 12। अब देखो प्लस का 12 इधर ले आएंगे तो 14 माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर में बचा 2a। 14 में से 12 घटाएंगे तो 2, बराबर बचा 2a। 2 यहाँ a के गुणा में इधर लेके आएंगे तो 2 बटे में 2 बराबर a, तो a का मान आ गया 2 एकम 2। a का मान आ गया हमारे पास 1 और d का मान आ गया 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल, n पदों का योग तो क्या होगा हमारा, एस एन बराबर n बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ये हो जाएगा हमारा n पदों का योगफल। देखो एस एन बराबर n का मान नहीं, 2 गुणा में a का मान 1 प्लस n का मान नहीं है क्योंकि n पदों में निकालना है, d का मान 2। देखिए एस एन बराबर n बटे में 2, 2 एकम 2 प्लस, देखो 2 यहाँ n माइनस 1 के गुणा में, इसकी गुणा हम इस पूरे पद में कर देंगे तो 2 की n में करेंगे तो 2n, माइनस की माइनस से 2, 2 की माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2। एस एन बराबर n बटे में 2। यहाँ देखिए यहाँ से अंदर ब्रैकेट के अंदर से हम 2 पूरे में कॉमन ले सकते हैं तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा n और यहाँ बचा माइनस का 1, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 कॉमन ले लिया तो n बचा, 2 कॉमन लिया तो माइनस है तो माइनस का 1 बचा, 2 एकम 2। एस एन बराबर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n और ब्रैकेट में बचा प्लस के 1 में से माइनस का 1 घटाएंगे 0, तो यहाँ बचा हमारे पास n। एस एन बराबर n की गुणा n में करेंगे तो n स्क्वायर, तो हमारे जो n पदों का योगफल होगा वो होगा हमारा n स्क्वायर। यही आंसर है। धन्यवाद।